इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज कोरोना काल में हर तरफ मायूसी, परेशानी और गम नजर आता है। कोई अपनों के जाने से उदास है तो कोई अपनों के ठीक होने के लिए दुआएं मांग रहा है। दरअसल ये वक्त ही ऐसा है कि जो कोरोना की मार झेल चुके हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन जो इससे बचे हुए हैं उनका भी बस एक ही सवाल है कि आखिरकार ये महामारी आखिर कब खत्म होगी। इस टफ सिचुएशन में जब हिम्मत जवाब दे दे तब पॉजिटिव और पॉजिटिविटी रखने के लिए स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आध्यात्म एक रास्ता होता है जो आपको हिम्मत देता है, और उसी हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत श्री मुरारी बापू, जिन्होंने राम कथा के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और हम यही चाहते हैं कि आज मुरारी बापू हमारे साथ जो जुड़े हैं वो आपको हौसला दे, जिससे हम कह सकें जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। बापू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बापू, आज का जो वक्त है इतना कष्ट नजर आता है, मायूसी नजर आती है। ऐसे में एक सवाल लोगों के मन में ये आता है कि क्योंकि आप राम कथा सुनाते हैं, अगर श्री राम होते इस वक्त में तो आखिरकार क्या कहते लोगों को? देखो, मैं जिस ग्रंथ को केंद्र में रखकर मेरे विकास और सबके विश्राम के लिए घूम रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, जिसका नाम संसार भर के बहिर और आंतरिक यानी शारीरिक और मानसिक रोगों की सबसे बड़ी औषधि है, वो परमात्मा का नाम है। जो जिसको मानता हो उसी का नाम स्मरण करे, और साथ साथ आज की जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन लेना है, जो नियम को निभाना, वो साथ साथ बहुत गंभीरता से निभाए, और साथ साथ हरि नाम जिसको वो मानता हो। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक, परम तत्व का सिमरन करे। तो मुझे लगता है इससे आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और दवाइयां तो काम करेगी ही, लेकिन ये अध्यात्म ऊर्जा भी बहुत बड़ा फायदा देगी। लेकिन बापू, जब इतना कष्ट हो, मायूसी हो, तो आखिरकार बहुत दिक्कत होती है कि वक्त हम कैसे निकालें, कैसे कट जाए वक्त। नहीं, मुझे लगता है कि जिसका आरंभ होता है भैया, उसका अंत होता ही है। ये अस्तित्व का नियम है, इसलिए शुरू हुआ है तो कभी न कभी उसका अंत होगा ही। कब होगा, कैसे होगा, वो हमें पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। ऐसा मैं हनुमान जी के चरणों में भरोसे के रास्ता एक साधु के नाते कह रहा। अच्छा बापू, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए तो और ज्यादा मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ी है, वो कैसे गुजारे वक्त? तो वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिसने अपने सगे संबंधी पारिवारिक जनों को गंवाए हैं, उसको हम क्या समझाए, क्या सीख दे, मुश्किल है। वो पीड़ा तो वही जाने। लेकिन आखिर में वही ही सोई जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ावे साख। अंत में तो हमें कोई परम शक्ति की शरण में ही जाना पड़ता है। मैं इन लोगों को मेरी ओर से ढाढ़स देता हूँ, मेरी दिलसोजी प्रेषित करता हूँ। अपने देश में और दुनिया में जहां जहां कोई गए हैं, इनके लिए मैं श्रद्धांजलि भी प्रेषित करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो काल 1.5 साल से करीब हम जो झेल रहे, नई नई आपत्ति, नई नई विपदा, इससे इंसान को मुझे लगता है कि इतना मजबूत कर देगा ये माहौल कि आदमी फिर खड़ा हो जाएगा, देश फिर खड़ा होगा। जैसा आपने कहा कि जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। अच्छा बापू, आप राम कथा सुनाते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में भी बहुत मुसीबत आए, उन्होंने भी अपने को खोया था, अपनों को भी खोया। तो उसके बाद उनकी जिंदगी से अगर आप कुछ हमें बता सके जिससे लोगों को हौसला मिले कि अपनों को खो लेकिन फिर भी जिंदगी तो आगे बढ़ानी है, आगे जाना ही है। देखो, रामचरितमानस में एक चौपाई है, भगवान राम अयोध्या से निकले फिर आगे ही बढ़ते रहे। आगे राम आगे चले बहुरी रघुराई, वो एक सर्वकालिक संदेश है कि व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, जितना वो बढ़ सके। लेकिन एक ही उपाय
अतीत का अनुसंधान करने से हमारी ऊर्जा कम होती है, भविष्य की चिंता करने से भी ऊर्जा कम होती है। वर्तमान में हम आगे आगे कदम बढ़ाए। और वेद का एक मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम। हमारी भगवती श्रुति कहती है कि हम संग संग चले, संग संग गाए और सबके सुख दुख में हम शरीक हुए और ऐसी हमारी कूच हो, ऐसा एक हमारी यात्रा हो कि जो आखिरकार बुरी को समाप्त करके दिव्यता को स्थापित करे। जी। अच्छा बापू, राम और राम का जीवन यानी श्री राम और श्री राम का जीवन, उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर मैं अभी के काल से जोड़ूं, कई लोग हैं जिनके अपने हैं, बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनके लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। तो रामायण में भी देखने को मिलता है कि जब मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण, तो उसके बाद राम उन्हें जिस तरह से संभालते हैं, उस वक्त में जिस तरह से वो उनकी देखभाल करते हैं, उसको अगर आप लोगों तक पहुंचाएं कि इस वक्त लोग किस तरह से भगवान श्री राम की तरह हौसला रखें ताकि उनके जो अपने हैं वो वापस लौट के घर आए अस्पताल से, तो राम कथा से आप क्या कहेंगे? जी, रण मैदान में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो राम यदि ब्रह्म है, परमात्मा है, तो त्रिभुवन को मारकर एक क्षण में त्रिभुवन को जीवित कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जगत को दिखाया कि ये चमत्कार नहीं करना है। ऐसे समय में वैद्य की जरूरत है और वैदिकीय विद्या जिसके पास है उसका भी सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने वैद्य को बुलाया, औषधि को पूछा और हनुमान जी को इस औषधि को लेने के लिए बहुत दूर तक भेजा। पर ये औषधि के माध्यम से लक्ष्मण पुनः सजीवन हुए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि राम कार्य के साथ, राम नाम के साथ राम काम भी होना चाहिए। केवल नाम ले ये व्यक्तिगत वस्तु है, पूरे समाज के उत्थान के लिए नाम और काम का जुगपथ निर्वाह होना। भगवान संवेदनशील नहीं, ऐसे नहीं। पूरी रात्रि लक्ष्मण जी को अपनी गोद में रख करके मूर्छित लक्ष्मण के लिए वो रोते रहे, लेकिन धैर्य नहीं गंवाया और इस धैर्य के कारण सूर्योदय होते ही संजीवनी आई, उपचार हुआ और लक्ष्मण जी पुनः जागरूक हो गए। तो बापू, हम भी उम्मीद रखें कि जिस तरह से आजकल लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं अपनों के लिए, तो वो सुबह आएगी जब सबके पास ये संजीवनी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रमाण नहीं दे सकता क्योंकि श्रद्धा के लिए, गुणातीत श्रद्धा के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मैं पूरी श्रद्धा के साथ कह रहा कि बहुत, अभी तो जो हो रहा है इसके लिए कोई शब्द नहीं, लेकिन फिर सूर्योदय होगा, फिर उजाला होगा, हमारा देश और पूरी दुनिया फिर एक चैन अनुभव करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा बापू, जाते जाते अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई राम कथा के आप जो बताते हैं चीजें, उसमें से कुछ जोड़ना चाहते हैं दर्शकों के लिए, तो आप कहिए। मैं आखिर में भगवान बुद्ध के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी बात कहकर आपसे विदा लूंगा। जंगल में एक हिरण के पीछे एक शिकारी पड़ा है और उसने तीर मार दिया और हिरण घायल होकर गिर गए। अब भगवान बुद्ध और उसके शिष्य सब दौड़ाए, क्या हुआ, किसने मारा, क्या हुआ, कितना खून। बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि किस आदमी ने तीर मारा, तो छिपा था कि प्रकट था, कितनी दूरी पर था, उसने क्यों ये शिकार किया, और हिरण के बॉडी में, हिरण के शरीर में कितना गहरा गया है, खून कितना बहा है, हिरण मूर्छित है कि नहीं मूर्छित है, ये जो शिकारी था उसका कोई जन्म का ये हिरण शत्रु था, तो वो कहाँ छिप गया, कि निकल गया, कि निशाना चुप गया, ऐसी कोई चर्चा की जरूरत बिना भगवान बुद्ध एक बहुत बड़ा सर्वकालिक बात कहते हैं कि पहला काम ये है कि हिरण के शरीर से तीर निकालो और रक्त जो बह रहा है उसको बंद करो, औषधि लगा दो, फिर अस्तित्व अपना काम। मुझे लगता है हम सब आज एक बन करके और नेक बन करके
ये जो हमारे पर आपदा आई पूरी दुनिया पर, उसका तमोगुण के साथ नहीं, सत्व गुण के साथ उसका हम मुकाबला करें। मुझे लगता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सबको, आप सबके दर्शकों को और सभी श्रोताओं को इस मेरे तलगा जड़ा की भूमि से सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम बापू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।